नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज सिंह। जैसे पिछली वीडियो में आत्मविश्वास के पर मैं बोलता आ रहा हूँ, आज फिर मैं आत्मविश्वास के में थोड़ी सी और अच्छी कुछ बातें बताने वाला हूँ कि आप अपनी आदतें कैसे सुधार सकते हैं। अगर हम अपनी दिनचर्या को गौर से देखें तो हम पाएंगे कि हमारे बहुत से कार्य इस प्रकार के होते हैं जिन्हें हम यंत्रवत करते चले जाते हैं। इस तरह के कार्य हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें करने की हमें आदत पड़ गई होती है। प्रतिदिन हम बहुत से कार्यकलाप आदतन करते चले जाते हैं, उनके लिए हम राजी नहीं होते एक भी बार विचार करने के लिए। हमारी मन की मनोवृत्ति, हमारे मन की वृत्तियाँ ही तो मनोवृत्ति कहलाती हैं। हमारी मनोवृत्ति जिस तरह की होती है, व्यक्ति उसी तरह के कार्य करता है। हमारी मनोवृत्ति का संचालन अवचेतन मन द्वारा किया जाता है। जैसे जैसे मनोवृत्ति पुरानी होती जाती है, वैसे ही उसकी जड़ी गहरी और गहरी होती चली जाती है। धीरे धीरे एक स्थिति वह आती है जब उसे बदलाव या उसके विपरीत कार्य करना हमें बेहद दुष्कर प्रतीत होने लगता है। हमारी मनोवृत्तियां बहुत हद तक हमारी आदतों का दूसरा रूप होती हैं। उनके खिलाफ हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। कई बार हम ऐसा भी प्रतीत होता है कि इस तरह की मनोवृत्ति वाला व्यक्ति बहाने बना रहा है, जबकि कई बार ऐसा वास्तव में होता भी है जब आदतों से बंधा मनुष्य वाकई बहानेबाजी करके अपना दामन छुड़ा लेता है। हम यदि अपने मित्र, परिचितों, रिश्तेदारों या जान पहचान के लोगों पर नज़र दौड़ाएंगे तो हमें पता चलता है कि उनमें अनेक तरह की आदतें हैं। कुछ लोगों में अच्छी आदतें ज़्यादा हैं तो कुछ में कम, अथवा बहुत से व्यक्तियों में अनेक बुरी आदतों के शिकार हैं, जबकि बहुत से लोगों में मस्खरापन अथवा हास्यास्पद आदतों का समावेश अधिक रहता है। कई बार बहुत से लोगों की आदतें औरों के लिए सिरदर्द, तनाव, क्रोध या हिंसा का कारण भी बन जाती है। दरअसल हमारा स्वभाव समग्र अर्थों में हमारे समूचे व्यक्तित्व का पता देती है। किसी व्यक्ति की आदतों को गौर से देख परख कर हम उसके व्यक्तित्व के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। पश्चिमी देशों के आदतों को लेकर गहरे शोध विश्लेषण चल रहे हैं। वहाँ व्यक्ति की आदतों को देखकर उसके बारे में सटीक व प्रामाणिक राय बनाने की दिशा में कार्य होता है। विशेषकर उन परिस्थितियों में जब व्यक्ति के चरित्र संबंधी अथवा किसी अपराध केस में संलिप्तता की बवात, इस तरह की जांच अलग मायने रखती हो। आपको 20वीं सदी के अंतिम वर्षों में बहुत चर्चित एक मुद्दा था मोनिका लेविस्की व बिल क्लिंटन का मामला, ध्यान होगा। इस प्रकरण में अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के अपराध साबित होने के मामले में उनकी आदतों व व्यवहार के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई गईं। आदतें क्या होती हैं? मोटे तौर पर आदत से हम समझते हैं चाय पीने की आदत, जल्दी सोने की आदत, पुस्तकें पढ़ने की आदत या ना पढ़ने की आदत, कोई भी इस तरह का कार्य जिसे हम आवश्यक से अधिक बार करते हैं, परंतु सिर्फ इतना भर कहने में हम आदतों की समुचित परिभाषा तक नहीं पहुंच सकते। कोई भी व्यक्ति बाल्यावस्था से ही जिस तरह कार्य करना, कम या अधिक बोलना सीख अथवा देर से नाराज होना सीखता है, धीरे धीरे वह उसकी आदतों में तब्दील होता जाता है। यह प्रामाणिक तथ्य है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में आदतों का स्थान सर्वोपरि है। आदतें ही व्यक्ति को विशिष्टता या निकृष्टता प्रदान करती हैं। आदतें बनाई भी जा सकती हैं, उनका विकास भी संभव है। दूसरे शब्दों में कहें तो आदतें ढाली जा सकती हैं, वे छोड़ी भी जा सकती हैं। प्रेरणादायक आदतों को अंगीकार भी किया जा सकता है। आदतों में बदलाव लाकर हम अपने आप में और भी अधिक निखार लाने में सक्षम हैं।
एक प्रचलित सूक्ति है कि आदतों से छुटकारा पाना मुश्किल है, लेकिन ऐसा है नहीं। समुचित प्रयास, दृढ़ निश्चयता, निरंतर अभ्यास के जरिए एक तरफ जहां हम बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं, वहीं दूसरी ओर अपनी आदतों को बदल भी सकते हैं और अच्छी आदतें सीख भी सकते हैं। आदतें हमारे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण व निर्णायक साबित होते हैं कि बहुत मर्तबा वे हमारी नाकामयाबी और कामयाबी का सबक बन जाती हैं। आदतों के कमाल होते हैं। एक गांव में एक नट करतब दिखा रहा था। तमाशा देखने वालों की भीड़ में दो चोर भी खड़े तमाशा देख रहे थे। नट को फुर्ती से रस्सी पर चढ़ते और करतब करते देख वे दोनों चोर हैरत में पड़ गए तथा विचार करने लगे कि यह नट हमारे लिए बहुत काम की चीज़ साबित हो सकता है। रात में चोरी करते वक्त मकानों पर चढ़ने में हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जबकि यह तो आनन फानन में रस्सी या बांस पर दौड़ता चला जाता है। उन्होंने नट को अगवा कर लिया। रात्रि में दोनों चोर उस नट को साथ लेकर चोरी करने के लिए नगर के सेठ की हवेली पर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर वे नट से बोले, हम इस हवेली पर चढ़ने की कई बार कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कामयाब ना हो सके। अब तुम अपना कमाल दिखाओ और लपक कर ऊपर चढ़ जाओ। वहां पहुंचकर बाहरी दरवाजा खोल देना, हम भीतर घुस आएंगे। परंतु वह नट चुपचाप खड़ा रहा। चोरों से रहा ना गया। वे बोले, सोचते क्या हो, चढ़ो जल्दी से, बेकार देर कर रहे हो। तब नट बोला, चढ़ तो जाऊंगा, ढोल कहाँ है? तुम ढोल बजाओ तो मैं चढ़ सकता हूँ। ढोल की थाप के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। वह तो कमाल तुमने देखा था, वह मेरा नहीं, मेरी आदत का कमाल है। इसलिए वेदों में समग्र कल्याण व उत्थान हेतु व्यक्ति को सद्गुण अपनाने की प्रेरणा दी गई है। संसार के पैदा करने वाले परम पिता परमात्मा हमारे जीवन में संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर करके हमें श्रेष्ठ व कल्याणकारी गुणों को प्रदान करने का सौभाग्य भी देते हैं। अच्छी आदतों के बलबूते कोई साधारण या सब व्यक्ति भी कई बार ऐसे कार्य कर सकता है जो किसी के वश में नहीं होते, जबकि गलत आदतें हर तरह से काबिल व समझदार मनुष्य को भी पतन के गड्ढे में धकेलने के लिए पर्याप्त होती हैं। अच्छी और बुरी, अपनी आदतों के विकास या विनाश का संपूर्ण नियंत्रण स्वयं हमारे अधीन होता है। हम जैसी आदतें बनाना चाहते हैं वैसी बनती हैं। जो भी कार्य हम बार बार करते चले जाते हैं, एक वक्त आता है जब वो हमारी आदत की शक्ल अख्तियार कर लेता है। हमें चाहिए कि हम अपनी आदतों पर गौर करें तथा उसमें ज़रूरत के मुताबिक सुधार करने का संकल्प करें। आदतों के कई प्रकार होते हैं। हम अपनी आदतों का अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि बहुत तरह की आदतों का जाल हमारे इर्द गिर्द बना हुआ है। इन आदतों में से बहुत सी आदतें सीधे सीधे हमारे स्वास्थ्य से संबंधित होती हैं। उनका जारी रहना हमारे लिए नुकसानदेही तथा बाद में चल के जानलेवा साबित हो सकता है। गंदी व बुरी आदतों के शिकार लोग कहीं भी पसंद नहीं किए जाते। गुटखा, पान, मदिरा, सिगरेट पीना या ड्रग्स लेना अत्यंत घातक आदतें हैं। शुरू में व्यक्ति इनको शौकिया शुरू करता है, फिर एक समय या वक्त आता है जब वह इनका गुलाम बनकर अपना व्यक्तित्व तबाह, स्वास्थ्य चौपट तथा कैरियर नष्ट कर देता है। बहुत सी आदतें हमारे आचरण अथवा व्यवहार से गहरे ताल्लुक़ रखती हैं। बहुत से लोग अच्छे परिवार तथा संस्कारों से होने के बावजूद बात में गाली देना, झूठ बोलना, ज़्यादा बोलना, से एक ही बार कहना, बिला वजह संदेह करते रहने की आदतों के गुलाम होते हैं। ऐसे लोग समाज में कभी प्रभावपूर्ण स्थिति को उपलब्ध नहीं करते। एक वक्त आता है जब उनके खास से खास दोस्त, परिचित व रिश्तेदार भी उन्हें पिंड छुड़ाते तथा कन्नी काटते नजर आते हैं।
व्यक्ति को सहज व स्वाभाविक तरीके से रहकर ही आदर व सफलता मिल जाती है। नीति वचन है कि आचरण और व्यवहार से कुल का पता चलता है। बोली से मनुष्य के देश का पता चलता है। आदर भाव से प्रीति का पता चलता है। आँखों से मन के भाव का पता चलता है। संकट के समय धैर्य का पता चलता है। संगति से मनुष्य की प्रकृति का पता चलता है। जैसे भोजन न मिलने पर भूखे रहने को उपवास नहीं कहा जा सकता, उसी तरह वृद्ध अवस्था में हर तरह से असमर्थ हो जाने पर सद्गुण व अच्छी आदतों का अनुसरण कर कोई मायने नहीं रखता। अर्थात युवावस्था में बुरे कार्यों से तौबा कर के उत्तम आचरण करना ही साधु स्वभाव है। वृद्धावस्था में जो खूंखार भेड़िया भी सीधी सादी भेड़ का सा व्यवहार करता है। बहुत सी आदतें हमारी शारीरिक क्रियाओं से जुड़ी होती हैं। मसलन छोटे बच्चों का अंगूठा चूसना, वयस्क व्यक्तियों का कंधा उचकाना, नाखून कुतरना या आंखें या भौं मटकाना। कुछ लोग जब बैठते हैं तो पैर हिलाते रहते हैं। कुछ को बातचीत करते समय, इंटरव्यू के वक्त या अन्य मौके पर उंगलियां चाटने की आदत होती है। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो बातचीत के दौरान कान नाक में उंगली डालते हैं अथवा आलपिन आदि से दांत कुरेदने लगते हैं। ध्यान रहे, इस तरह की हरकतों का कभी भी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत बार ऐसा भी होता है जब उनकी योग्यता, अनुभव, ज्ञान व क्षमता के बलबूते पर हम अपनी बाजी जीतने के करीब होते हैं तो कोई भी छोटी सी बुरी आदत बना बनाया खेल बिगाड़ देती है। जिस तरह नगर रक्षक नगर की रक्षा करने में तथा सारथी रथ को चलाने में हमेशा सतर्क सावधान रहता है, उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने शरीर की क्रियाएं करने में सावधानी बरतनी चाहिए। जिस तरह के माहौल तथा लोगों के मध्य रहते हैं, जिस तरह से अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं, अपना गहरा प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है और हम उसी के अभ्यस्त हो जाते हैं। यूँ भी कहा जा सकता है कि उस समय की हमें आदत सी पड़ जाती है। कई बार जिस तथ्य से हम प्रभावित होते हैं वो भी जाने अनजाने हमारे जीवन की मुख्य धारा में समाहित हो जाता है। ऐसे में सावधान रहने की आवश्यकता है कि हम किसी ऐसी आदत का शिकार ना हो जाएं जो बाद में चलकर हमारे लिए मुसीबतें का कारण बने। फ़िलहाल आज के लिए इतना। आगे मैं फिर अगली वीडियो में मैं आपको आदतों पे थोड़ा सा और गौर दूंगा कि आदतों के बारे में क्या और अच्छा बदलाव कर सकते हैं और अपने आत्मविश्वास को कैसे कायम रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।